हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ज्योत प्रज्वलित करने का विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं ज्योत के माध्यम से अपने देवी देवताओं की कृपा आप पर अपार बरसती है। हरिद्वार के सिद्धपीठ काली मंदिर में 2 वर्षों से अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है। क्या है ज्योत का महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। जो हमारे द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ज्योत प्रज्वलित की जाती है और दक्षिण काली मंदिर में ये अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है, इस ज्योत का क्या महत्व है? ज्योत का ही महत्व है, क्योंकि जब तक ज्योत नहीं है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। सूरज में भी ज्योत है, चंद्रमा में भी ज्योत है। सूरज में इतनी ज्योत है कि हम सबको देखते हैं, चंद्रमा में इतनी ज्योत है कि हमें वो शीतल करते हुए नींद प्रदान करते हैं। बगैर ज्योत के कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से सबसे जो बड़ा महत्व है वो ज्योत का है। ज्योत का क्या महत्व है? सुप्रकाशो भवो दीप्तो, जो हमारे अंदर से लगा करके बाहर तक के प्रकाश का द्योतक है ज्योत। और ज्योत पूजन एक महत्वपूर्ण पूजन इसलिए माना जाता है क्योंकि साक्षी देवता है। प्रत्येक पूजन के साक्षी देवता हैं। हमने क्या किया, हमने जीवन में किसके सामने किया, ये हमें बताने के लिए कौन आएगा? तो वो ज्योत होती है कि हाँ, मुझे प्रज्वलित किया गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लक्षण युक्त होता है, वो है भोदीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत। वो हमारे कर्म साक्षी है विघ्नकृत। यावत कर्म, जो मैं कर्म करने के लिए जा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको प्रज्वलित कर रहा हूं, आपका पूजन कर रहा हूं, यावत कर्म समाप्तिष्ठा, जब तक समाप्त नहीं होता है, तावत त्वं स्वस्थिरो भव, मैं आपका आवाहन करता हूं, तब तक आप यहीं पर प्रज्वलित रहें। क्योंकि भगवान के समय इस मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि 24 घंटे बैठ सके, लेकिन ज्योत जो होती है भगवान को बांधे रखने के लिए होती है, मैया को पकड़े रखने के लिए होती है। जब उनको जलाया जाता है, ज्योत जैसे ही प्रज्वलित की जाती है, अखंड दीप का पूजन किया जाता है, तो वहां पर आवाहित जितने भी हमारी मैया हैं, देवी देवता हैं, वो सब आकर के उस ज्योत से बन जाते हैं और उस ज्योत के सामने बैठते हैं। हम जब जाते हैं तो हमें वो वही मिलते हैं जो हम अपनी कामनाएं करते हैं, जो हमारे संकल्प की सिद्धियां होती हैं, वो वही संकल्प की सिद्धि मानी जाती है और हमारे कामनाओं की पूर्ति उस ज्योत के माध्यम से होती है। वैसे तो ज्योत का इतना बड़ा महत्व है, जो साधक लोग हैं वो साधक लोग तो रात्रि काल में उसी ज्योत, अखंड ज्योत के सामने दुर्गा सप्तशती अथवा अन्य शास्त्र का पाठन करते हैं, वहां पर उनको पढ़ते हैं और उस प्रकाश में पढ़ा हुआ कोई भी शास्त्र, सप्तशती इत्यादि, वो हमें अक्षुण्ण फल देती है। अनायास, मतलब अनायास कृपा बरसती है भगवान की, जो हमने सोचा नहीं है, जो हमने संकल्प में नहीं लिया होता है, वो भी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और साथ साथ में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो शारदीय और वासंतिक नवरात्र में जो अपने घरों में ज्योत जलाते हैं, ज्योत 2 प्रकार की होती है, एक घी की होती है, एक मीठे तेल की होती है। तो जो ज्योत जलाते हैं, उन ज्योत जलाने वाले घरों में यश, कीर्ति और वैभव 3 अनायास मिलना उनको प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ज्योत जो जलाते हैं। जो काली मंदिर में ज्योत प्रज्वलित की गई है अखंड ज्योत, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से यहाँ पर इसको प्रज्वलित किया गया है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी ज्योति है, वो है श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में। जो पिछली बार इसमें जितने भी विधि विधान के द्वारा पूजन हो सकता है, जितने भी आवरण है, जितने भी देवताओं का आवरण यहाँ होता है, आवाहन होता है, उन सबको आवाहित करते हुए अखंड दीप का पूजन हुआ है और निरंतर 2-2.5 साल से निरंतर प्रज्वलित है। सबसे बड़ी ज्योत है और इस ज्योत को प्रज्वलित करने में, अखंड ज्योति को स्थापित करने में 6 घंटे लगे थे। 6 घंटे में लगभग पूज्य गुरुदेव के द्वारा संगठित किए गए, एकत्रित किए गए 18 शास्त्रों से, 18 प्रतियों से लिया गया जो इनका पूजन का विधान था, उस पूजन के विधान से 6 घंटे में यह ज्योत प्रज्वलित की गई थी। और वह ज्योति आज निरंतर प्रज्वलित है और भक्तों की आस्था का केंद्र है और भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आज वो प्रज्वलित है। ऐसे अखंड ज्योति है जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ज्योति कही गई है। और ज्योत तो कहीं भी हो, ज्योत में ही ज्योत हमारी धारणा है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ज्योत है।
जब तक हमारे अंदर ज्योत है और तभी तक हम इस संसार को देखते हैं। हम उस ज्योत को पूजते हैं तो उससे जो प्रकाश मिलता है वो हमारी ज्योति को प्रकाश मिलता है और हमारे मार्ग सही होते हैं, हमारा पथ सही होता है, हमारे विचार सही होते हैं और हम निश्चित रूप से अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं जिस लक्ष्य के लिए हमने मानव जन्म लिया है। गुरु जी, अगर ज्योत के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार की ज्योत हम जला सकते हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए? जैसे अखंड ज्योत हो गई, उसके अलावा कौन कौन सी ज्योत जलाकर हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं? हम कई प्रकार की ज्योति जला सकते हैं, उसमें कई तेल होते हैं, लेकिन सब अनुष्ठान के विधान में है। खाली अगर जो घर में कलश स्थापन के बाद में ज्योत जलानी है तो घी और मीठे तेल के जला सकते हैं। जिनको लगता है कि शत्रु बहुत प्रबल है और शत्रुओं से वो परेशान है, शत्रु उन पर हावी रहते हैं, उनको भैरव की ज्योति, जो भैरव होते हैं, अष्टभैरवादी जो देवता होते हैं, उनके नाम से सरसों के तेल की ज्योति भी जलाई जाती है। लेकिन उसे ऐसे नहीं जलाना चाहिए जब तक कोई विधान बताने वाला ना हो, नहीं तो होता क्या है कि वो शत्रु के लिए जलाते हैं, वो कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, हमारे ऊपर भी हावी हो जाती है। अगर जो बगैर विधान से किया गया, विधान से जलाई गई सरसों की तेल की ज्योति जो है वो शत्रु का मान मर्दन करती है और शत्रुओं के लिए बहुत भली प्रकार से उनको पराजित करती है। घर में अगर विशेष तौर से बात की जाए, हम घर में अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, तो किस विधि से हम इस ज्योत को प्रज्वलित करें? अपने बाएं हाथ पर घी का दीपक जलाएं। जो भी पूजन स्थान है, पूजन स्थान में अपने बाएं हाथ पर घी का दीपक जलाएं, ये ध्यान रखना है। और अपने दाहिने हाथ पर तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने वाला व्यक्ति, मनुष्य कोई भी हो, माँ का भक्त, भक्ता जो भी होंगे, बाईं तरफ घी का दीपक, दाहिनी तरफ तेल का दीपक, बीच में भगवान सामने और सम्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासो तबहि। जब सम्मुख बैठते हैं, जब दोनों तरफ से प्रकाश आता है ज्योत का और दोनों तरफ से प्रकाश जाता है भगवान की तरफ का, तो सम्मुख होय, जीव और परमात्मा जब सम्मुख होता है तो विचारों का आदान प्रदान होता है। वहां हम विचार करते हैं और हमारे ही विचारों में हमें जो हमारे प्रश्न होते हैं वही हमें उत्तर प्रदान करते हैं। वो उत्तर प्रदान करने वाली वो ऊर्जा होती है जो उस केंद्र में बनी हुई है। एक ये यंत्र बन जाता है। जब दोनों ज्योत होती हैं, परमात्मा और पुरुष एक साथ बैठते हैं, तो दोनों ज्योत का केंद्र होता है और एक यंत्र होता है। उस यंत्र के स्पंदन में फिर जो भाव बनता है और जो ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है वो अविस्मरणीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ज्योत की लो हमारे जीवन को भी अंधकार से दूर कर देती है। ज्योत ही तो दूर करती है। गंगा जी है पीछे, गंगा जी में दीपदान करें और दीपदान करके सोच लो कि कोई बात नहीं है, गंगा जी में दीपदान कर दिए, लेकिन नहीं, जिस दिन आप अंधेरे में होंगे, अंधेरा 8 प्रकार से होता है। मन का अंधेरा, तन का अंधेरा, आंखों का अंधेरा, भाव का अंधेरा, हमारे हृदय का अंधेरा, हमारे लोगों के द्वारा दिया गया अंधेरा, हमें मार्ग में अंधेरा, 8 प्रकार के अंधेरों से दूर करने वाली ये ज्योत होती है। जिस दिन हम उस अंधकार में पड़े होते हैं, उस दिन कोई ना कोई ऐसे चमत्कारिक ज्योत आकर के हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है, जिसका हमने पूजन पहले किया। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, ज्योत हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। दक्षिण काली मंदिर में अखंड ज्योत 2 वर्षों से निरंतर जलाई जा रही है और जो भी भक्त माँ काली के यहाँ दर्शन करने आता है, वो ज्योत के दर्शन करके अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास प्राप्त करता है, क्योंकि ज्योत हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।